नमस्कार फ्रेंड, महेश करन आपके लिए हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ लेकर। जिसका हमें इंतज़ार था, जिस चीज़ का हमें काफ़ी दिन से इंतज़ार था, आखिरकार वो भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, जो अलग अलग भर्तियों की तैयारी करते हैं, कोई किसी भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई किसी भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भर्तियों का कैलेंडर जिसमें 2024, 25 और 26 बचे हुए 2024, 25 और कुछ भर्तियां 2026 तक की भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है और साथ ही उसके परिणाम की दिनांक भी जारी कर दी है। यानी अब अगर हम तैयारी करते हैं तो जो जिस भर्ती का जिसने टारगेट बना रखा है उसकी आप एक पूरा एम बना के, एक टारगेट बनाकर और सिलेबस जो जितना भी सिलेबस है उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाकर आप एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें सारी भर्तियां आपके स्टार्टिंग में जैसे हैं कि मुख्य परीक्षा जिसमें कब तक, यानी पशु परिचर सबसे पहले जो भर्ती है उन्होंने पशु परिचर है जो 1 दिसंबर 2024 को है। फिर जेल प्रहरी 9 अप्रैल 2025 को है। ग्राम विकास अधिकारी 11 जुलाई 2025 को है। प्लाटून कमांडर 11 अगस्त 2025 को है और लैब असिस्टेंट 2 नवंबर 2025 को है। कृषि पर्यवेक्षक 26 जनवरी 2026 को है। इसके अलावा सीटी के एग्ज़ाम भी आपको अगले साल 2026 में देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम जो कैंडिडेट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट टीचर एग्ज़ाम जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, इन तीनों का जो वेट कर रहे हैं उनके लिए इसमें कोई कैलेंडर में कोई भर्ती नहीं है। ना फर्स्ट ग्रेड है, ना सेकंड ग्रेड है, ना रीट है। और सबसे ज़्यादा जो हमें वेट था वो था रीट का। रीट पात्रता की हमें तारीख थोड़े दिन पहले ही बता दी चुकी है कि जनवरी में रीट पात्रता हो जाएगी। लेकिन अब जैसे ही रीट पात्रता की तारीख हमारे सामने आई, हमारे दिमाग में रीट मुख्य परीक्षा कौन सी डेट को होगी ये दिमाग में सबसे ज़्यादा चलने लग गया है। और जो कि इस कैलेंडर में 2025 का कैलेंडर मान सकते हो आप, उसमें नहीं है। तो ये हमारे एक असमंजस की स्थिति बन रही है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए हम सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं। ये आइडिया अगर पिछली आप एग्ज़ाम देखें, पिछले जो रीट का एग्ज़ाम अगर देखें, जो पात्रता परीक्षा होती है उसके 5 या 6 महीने के आसपास एग्ज़ाम पूरी तरह से करवा दी जाती है, मुख्य परीक्षा करवा दी जाती है। और मुख्य परीक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि पात्रता परीक्षा में सिर्फ पात्रता को ही पास करना होता है, मेन मुख्य परीक्षा ही होती है। तो मुख्य परीक्षा कब हो सकती है ये हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है कि कब हो सकती है। तो अगर कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें, अभी तो 2025 का अगर कैलेंडर देखें उसके हिसाब से मुख्य परीक्षा कब हो सकती है उसका हम एक थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। जनवरी में आपने देखा पात्रता परीक्षा है। जनवरी में अगर पात्रता परीक्षा है तो आपको 2 या 3 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। रिजल्ट आने के बाद हम फॉर्म फिलअप दोबारा करते हैं। तो इसमें अगर देखे जाए, इसको अगर आप ध्यान से देखें 2025 को, तो पात्रता परीक्षा मुख्य जो परीक्षा है उसके लिए डेट कब निकल सकती है। तो अगर आप देखें अप्रैल में है, यानी वो परीक्षा जनवरी में होगी, तो फरवरी और मार्च तक तो भूल ही जाओ क्योंकि तब तक तो उसका प्रोसेस भी हमें कंप्लीट करना होगा। जनवरी में मेरा एग्ज़ाम है तो उसका रिजल्ट आएगा, उनमें जो क्वालिफाई करेंगे वही तो एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो उनका भी रिजल्ट आएगा। फिर मुख्य परीक्षा का विज्ञापन आएगा, फिर उसके फॉर्म फिलअप होंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अप्रैल, फिर जुलाई में, सितंबर और अगस्त में प्लाटून कस्टमर जो कमांडर है, सितंबर और अक्टूबर। एक तो जो चांस बन रहा है, अगर आप देखा जाए, एक जो रीट मुख्य परीक्षा का चांस बन रहा है वो सितंबर और अक्टूबर का बन रहा है। और ज़्यादातर 90% चांस यही है कि सितंबर और अक्टूबर के आसपास उन्हें ये एग्ज़ाम करवा लेना चाहिए। क्यों? पात्रता परीक्षा के 6 महीने के आसपास अगर एग्ज़ाम करवा ले तो वो अच्छा रहता है। सितंबर अक्टूबर में करीब चांस है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम हो जाएंगे, तब कोई परीक्षा भी नहीं रहती है, कोई 10th 12th किसी का भी एग्ज़ाम नहीं रहता है। और ये सबसे बेस्ट टाइम है रीट मुख्य परीक्षा करवाने का। अगर ये परीक्षा अब नहीं होती है तो फिर ये परीक्षा लास्ट में दिसंबर या जनवरी फिर 2026 भी ले सकती है, लेकिन 2026 तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो बेस्ट जो है, जो तैयारी करने वाले हैं, जो मेरे जैसे कैंडिडेट, हम जैसे कैंडिडेट जो तैयारी करने वाले हैं, वो रीट की जो तैयारी कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर को ही लेके तैयारी करें। और अभी सिलेबस में भी कोई इतना चेंजेस नहीं बताया गया है, ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए हैं जिससे लगे कि सिलेबस चेंज हो सकता है। तो हमें जो पुराने जो कैंडिडेट है जिन्होंने पिछली वाली रीट एग्ज़ाम दी थी, उनको अभी भी
उन्हीं से तैयारी करनी है जो आपका वो सिलेबस था। पिछले साल जो रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा का सिलेबस था, उन सिलेबस को अगर आप गौर से देखें तो काफ़ी जो पॉइंट्स है वो सेम मिल रहे हैं। तो उन पॉइंट्स पे ज़्यादा जोर डालिए, उन पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़िए जो मेन परीक्षा में भी है, जिससे क्या है कि पात्रता तो आप क्वालिफाई कर लोगे। जो बच्चा बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर तैयारी कर रहा है उनके लिए पात्रता कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो उन पॉइंट्स पे जिसमें साइकोलॉजी है, राजस्थान का जीके है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उन पे आप बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। चाहे पात्रता की तैयारी कर रहे हो, आगे ये काम आ जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को, अगर आप अभी भी इस असमंजस में हो तो आप सब कुछ छोड़ के तैयारी में लग जाइए। आप 12 महीने का टाइम मान सकते हैं। अगर सितंबर अक्टूबर में होती है तो अभी अक्टूबर चल रहा है, पूरे 12 महीने हैं। पूरे 12 महीने में आप जितना जोर लगा सकते हैं, जितना मन लगा के पढ़ सकते हैं, अपना 100% दीजिए। अगले और ये सोचकर तैयारी कीजिए कि ये मेरी लास्ट परीक्षा है, इसके बाद मुझे परीक्षा देने की ज़रूरत ना पड़े। असमंजस की स्थिति में मत रहिए कि ठीक है कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं है। कंपटीशन में क्या होता है कि हमें एक दूसरों से आगे निकलना होता है, वहाँ कोई पास मार्किंग नहीं होती है। तो दूसरों से आगे निकलने के लिए दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप आज से ही सितंबर अक्टूबर का एक अनुमान लगाकर आज से ही रीट के एग्जाम में जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो लग जाइए। पात्रता का अगर आप रीट मुख्य परीक्षा के पॉइंट्स पढ़ रहे हैं और पात्रता के आप सिलेबस देख लीजिए, दोनों को आप कॉम्बिनेशन करके पढ़िए। जो मुख्य परीक्षा हमारी उस पर ज़्यादा जोर डालिए। तो आज के लिए सिर्फ यही न्यूज़ थी। सबसे बड़ी खुशखबरी, भर्ती कैलेंडर जारी हो गया है। जो अलग अलग तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन टीचर एग्जाम के लिए आप मुख्य परीक्षा सितंबर और अक्टूबर को लेके चलिए और उसके हिसाब से ही तैयारी कीजिए। बाकी जो भी आपके लिए न्यूज़ होगी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। आप मेरा चैनल देखते हो, आप मेरा वीडियो देखते हो, अपना समय देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।